हेलो दोस्तों, स्टडी न्यू वर्जन 1.0 में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अंकुल सिंह। मैं आपको बताने वाला हूँ एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के बारे में। अगर आप एसएससी, नीट या फिर साइंस साइड से हैं तो आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। चलिए अब बताते हैं आपको हम जीवाणु के बारे में। किसके बारे में? जीवाणु के बारे में, मतलब कि बैक्टीरिया जीवाणु। आखिर ये होते कहाँ हैं, कहाँ पाए जाते हैं, कैसे होते हैं। इसके साथ साथ हम आपको एक और चीज़ बताने वाले हैं। बहुत से बच्चे क्या हैं, वो पढ़ते रहते हैं लेकिन उनको याद नहीं रहता है। हम आपको ऐसा उपाय बताएंगे जिससे कि आपको याद बने रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलो ठीक है, चालू करते हैं। बैक्टीरिया के बारे में सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि बैक्टीरिया जो नाम है वो किसने दिया, बैक्टीरिया खोज किसने की। चलिए जान दें। बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले 1683 ईस्वी में हॉलैंड के वैज्ञानिक जिनका नाम था एंटोनी वान लीeuwenhoek। क्या नाम था? एंटोनी वान लीeuwenhoek। शॉर्ट में भी हम बोल सकते हैं लीeuwenhoek। ठीक है। बैक्टीरिया की खोज 1683 ईस्वी में हॉलैंड के वैज्ञानिक एंटी वान लीeuwenhoek ने की थी। किसने की थी? एंटोनी वान लीeuwenhoek ने की थी। दोस्तों भूलना नहीं है, किसने? हम बार बार आपको रिवाइज कराते रहेंगे जिससे कि आप लोग भूलें ना। किसने की थी? एंटोनी वान लीeuwenhoek ने की थी। कितने में की थी? सन 1683 में। सन 1683 में। कहाँ के रहने वाले थे? हॉलैंड के रहने वाले थे। इनका नाम था एंटोनी वान लीeuwenhoek। इतना क्लियर हुआ दोस्तों? देखो ऐसे याद करो, रटोगे तो नहीं याद होगा। क्या? कैसे? बैक्टीरिया की खोज किसने की? एंटोनी वान लीeuwenhoek ने। कब की? 1683 ईस्वी में। ये कहाँ के रहने वाले थे? हॉलैंड के रहने वाले थे। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। उन्होंने इसे सूक्ष्मदर्शी से दांत के खुरचन में इन बैक्टीरिया को देखा और इन्हें सूक्ष्म जीव कहा। समझ रहे दोस्तों? इन्होंने बैक्टीरिया की खोज कैसे की? इन्होंने क्या किया? सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप से इसे कहाँ में देखा? दांत की जो खुरचन होती है, दांत जिसमें साफ करते हैं ना तो पीला पीला लगा रहता है मल, उसी में कहाँ, उसी में इनको देखा। किसको? बैक्टीरिया को देखा। और इन्होंने क्या किया? उसका नाम क्या रख दिया? सूक्ष्म जीव। क्या नाम रख दिया इसका? सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव नाम रख दिया। इसी कारण मतलब इन्होंने क्या किया? खोज भी की 1683 में। ठीक है। फिर दांत की खुरचन में बैक्टीरिया को देखा भी सूक्ष्मदर्शी से। फिर क्या कहा? इसी कारण से इनको बैक्टीरिया का जनक या पिता कहा जाता है। कहाँ का? बैक्टीरिया का जनक या पिता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि बैक्टीरिया की खोज 1683 में इन्होंने की थी। ठीक है दोस्तों, भूलना नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इसी कारण से, किस कारण से? अभी हम बता चुके हैं एक बार, चलो फिर से रिपीट करते हैं। इसी कारण से, किस कारण से इन्होंने बैक्टीरिया की खोज की? सूक्ष्मदर्शी से देखा। कैसे खोज की? दांतों के जो खुरचन होती है उसी में सूक्ष्मदर्शी से। कौन सा सूक्ष्मदर्शी था वो? जिसमें 2 लाख गुना, यानी कि ये चीज़ है, इसको 2 लाख गुना बड़े करेंगे तो कितना बड़ा दिखाई देगा? बहुत बड़ा। इसी तरीके से उन्होंने भी बैक्टीरिया को उसी सूक्ष्मदर्शी से देखा था जिसमें 2 लाख गुना बड़ा होकर दिखाई देता था। उसमें देखा तो इसका नाम, तब देखो दोस्तों एक बात ध्यान रखो, तब क्या था? इन्होंने उसका नाम बैक्टीरिया नहीं रखा था। ये जो बैक्टीरिया लिखा है आप देख रहे हैं, ये इन्होंने बैक्टीरिया नाम नहीं दिया था। इन्होंने सिर्फ इसकी खोज की थी, लेकिन नाम क्या रख दिया था इसका? सिर्फ सूक्ष्म जीव। ये जो सूक्ष्म जीव देख रहे हो, इन्होंने जब देखा था इसे तो सिर्फ सूक्ष्म जीव ही कहा था दोस्तों। इसका नाम अभी आगे बताएंगे किसने रखा था। चलो देखते हैं। जनक या पिता कहा जाता है, इसी कारण इनको जनक या पिता कहा गया। किसका? बैक्टीरिया का। चलिए इतना क्लियर हुआ? हाँ क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। जीवाणुओं के अध्ययन को जीवाणु विज्ञान कहते हैं।
मतलब कि जीवाणुओं के बारे में हम जिसमें भी पढ़ेंगे तो या बैक्टीरिया को पढ़ेंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, जीवाणु विज्ञान यानी कि बैक्टीरियोलॉजी। क्या पढ़ेंगे इसमें, बैक्टीरियोलॉजी या जीवाणु विज्ञान। जीवाणुओं के बारे में अगर हम किसी में पढ़ेंगे तो उसका नाम क्या होगा, जीवाणु विज्ञान या बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है दोस्तों, क्लियर, जीवाणु विज्ञान या बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, लेकिन अब आ गया है लेकिन, देख रहे हो लिखा लेकिन क्यों, लेकिन हम ऊपर बता चुके हैं आपको कि बैक्टीरिया नाम इहेरनबर्ग ने दिया। इन्होंने तो सिर्फ इसे सूक्ष्म जीव ही कहा था, लेकिन बैक्टीरिया नाम नहीं दिया था दोस्तों। बैक्टीरिया जो नाम है ये इहेरनबर्ग ने दिया था। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर है हुआ। देखो, याद करने की हम आपको ट्रिक बता रहे हैं, कैसे याद करोगे। देखो सिंपल है, बैक्टीरिया की खोज किसने की, एंटोनी वान लीवनहाक ने की। इतना क्लियर, बैक्टीरिया की खोज एंटोनी वान लीवनहाक ने की। कितने में की, सन 1683 में की। ये रहने वाले कहाँ के थे, हॉलैंड के रहने वाले थे। ठीक है, उन्होंने इसकी खोज की कैसे, इन्होंने दांतों के जो खुरचन होती है, मल होता है, दांतों की खुरचन से इन बैक्टीरिया को देखा। किससे देखा था, माइक्रोस्कोप मतलब सूक्ष्मदर्शी से, जिससे उस, इतना क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन अभी हमने बताया था दोस्तों कि सूक्ष्म जीव, इन्होंने क्या किया था, लीवनहाक ने क्या किया था, जब इनको देखा था तो इनका नाम सूक्ष्म जीव रख दिया था, लेकिन बैक्टीरिया नहीं रखा था इन्होंने। बैक्टीरिया नाम इहेरनबर्ग ने दिया। ये दूसरे साइंटिस्ट हैं, दूसरे वैज्ञानिक हैं, इन्होंने जब इसको देखा तो इसका नाम बैक्टीरिया रख दिया। ठीक है, तो अब देखो बैक्टीरिया पाए कहाँ जाते हैं, कोई भी चीज़ है हम खुले में रख दें, जैसे सब्जी है, खाना है, अगर उसे हम खुले में रख देंगे, या पता चला कोई जानवर मरा पड़ा है तो उस पर क्या है, बैक्टीरिया हो जाते हैं ना, थोड़े छोटे छोटे, बहुत ही हानिकारक होते हैं। ठीक है, वही वाले बैक्टीरिया, उसी की बात कर रहे हैं। किसने रखा, इहेरनबर्ग ने। और फिर आगे देखेंगे, इतना क्लियर हो गया। अब आगे हम देखेंगे आखिर ये बैक्टीरिया होते कैसे हैं, बैक्टीरिया होते कैसे, इनका साइज कैसा होता है, कैसे दिखने में होते हैं, ये बने कैसे होते हैं। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं। ये है एक कोशिकीय, एक कोशिकीय मतलब समझे ना, सिर्फ एक कोशिका वाले, इनमें एक कोशिका ही पाई जाती है, बहुकोशिकीय नहीं होते हैं, एक कोशिकीय, याद रखना दोस्तों। ठीक है, कैसे होते हैं, ये एक कोशिकीय होते हैं, बहुकोशिकीय नहीं होते हैं। फिर ये सर्पिलाकार, आकृति के बारे में, इनके आकार के बारे में, ये सर्पिलाकार, गोलाकार, अंडाकार। देखिए एक कोशिकीय होते हैं, ठीक है, एक कोशिकीय होते हैं ये। नंबर 2 सर्पिलाकार, सर्पिलाकार समझ रहे हो कैसे, सर्पिलाकार ऐसे, मतलब कि सांप के आकार का। सांप कैसा होता है, ऐसा ही तो होता है दोस्तों, टेढ़ा वेढ़ा ऐसा होता है, ये क्या है, सर्पिलाकार है दोस्तों। ठीक है, फिर गोलाकार, गोलाकार कैसे, ऐसे, ये क्या है, ये है गोलाकार। गोलाकार में भी ये तुम्हें दिखाई देंगे, इनका एक रूप नहीं होता है, ये बहुत तरीके के होते हैं। चलो आगे देखते हैं, ये होते हैं कैसे, अंडाकार होते हैं। अंडाकार, अब अंडा कैसा होता है, ऐसा होता है दोस्तों, अंडाकार होते हैं। समझ हमारे तरीके से नहीं, अपने तरीके, जैसे भी याद कर पाओ। जैसे कि बैक्टीरिया की खोज 1683 में हुई थी, किसने की थी, लीवनहॉक ने की थी। कहाँ के रहने वाले थे, हॉलैंड के रहने वाले थे। कैसे की थी, इन्होंने दांत के जो मल था, खुरचन था, उसमें इसको देखा था और इसका नाम क्या रख दिया, तब सूक्ष्म जीव, केवल सूक्ष्म जीव नाम ही रखा, लेकिन बैक्टीरिया इन्होंने नहीं कहा। लेकिन जो बैक्टीरिया नाम है वो इहेरनबर्ग ने दिया। ठीक है दोस्तों, अब जिसमें हम जीवाणुओं के बारे में पढ़ेंगे उसको हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हम जीवाणु विज्ञान या बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है दोस्तों, अब इतना क्लियर हो गया। अब हम देखेंगे ये बने कैसे होते हैं, कैसे बने होते हैं, कैसे दिखाई देते हैं, क्या क्या आकार है इनके, वो क्या है, ये एक कोशिकीय होते हैं, मतलब कि एक कोशिका से बने होते हैं, और बहुकोशिकीय नहीं होते हैं, ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, और ये सर्पिलाकार होता है। सर्पिलाकार का मतलब ये सांप के आकार के जैसे होते हैं, ऐसे टेढ़े मेढ़े, जैसे कि मैंने ये बताया था, ये देखो, ये होते सर्पिलाकार। फिर कैसे होते हैं, गोलाकार होते हैं, गोल तो जानते ही होगे आप। ठीक है, गोलाकार। और अंडाकार, अंडा कैसा होता है दोस्तों, ना तो गोल होता है ना तो ज़्यादा चौड़ा होता है, वो सिर्फ ऐसे गोलाई में होता है, लंबा लंबा ऐसे, ये हैं गोलाकार। फिर अंडाकार, गोलाकार, यही सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। अब जो इससे रोग होने वाले हैं दोस्तों, बहुत ही खतरनाक रोग होते हैं इससे, जैसे कि कुष्ठ रोग हुआ। कुष्ठ रोग सुने हो आप,
सुने होंगे, बहुत ही घातक रोग है। इसमें क्या होता है पता है? इसमें जो हमारी उंगलियां होती हैं, इनमें सबसे पहले बैक्टीरिया लग जाते तो इन भद्रंग से होते हैं, मतलब सफ़ेद सफ़ेद से दाग होने लगते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, जब ये रोग और अपना आक्रामक रूप लेता है तो क्या होता है, वहीं से गिर गिर के सड़ के, इतनी आधी उंगली है तो ये कट के गिर जाएगी, यहाँ से लगेगा ये कट के गिर जाएगा, धीरे धीरे उंगली यहाँ से सब कट के नीचे गिरने लगा। किसके कारण दोस्तों? बैक्टीरिया के कारण। ठीक है दोस्तों, चलो आशा करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।